तो चलिए अब हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स की हम लोग बात करते हैं। देखिए स्पेसिफिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। मटेरियल देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे काम का है वो क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल। और इंजीनियरिंग मटेरियल जो है वो दो तरीके से क्लासीफाई होता है, क्रिस्टलाइन अगेन, दूसरा क्या है, एमॉर्फस। राइट, एक तो क्रिस्टलाइन होता है, दूसरा क्या होता है, एमॉर्फस। पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन होता है, एक एमॉर्फस। ठीक है ना, लेट मी चेंज द कलर ऑफ, है ना, चलिए ओके राइट। तो अब इन दोनों में फर्क समझते हैं फटाफट। क्रिस्टलाइन मटेरियल, ये दोनों अपने नाम जरूर सुनोगे, क्रिस्टलाइन मटेरियल, एमॉर्फस मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होता है, वन विच एक्सिबिट्स व्हाट, 3D लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, पीरियोडिसिटी। मतलब देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर फैशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टलाइन मटेरियल। जबकि अगर एटम्स का अरेंजमेंट या फिर एटम्स किनसे मिलकर बने, ग्रेन्स का अरेंजमेंट, तो ग्रेन्स का अरेंजमेंट कैसा हो, इरेगुलर, रैंडम फैशन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एमॉर्फस मटेरियल। सो बेसिकली 3D लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, क्रिस्टलाइन मटेरियल के एग्जांपल माय डियर क्या क्या है, बिल्कुल मेटल्स, है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मेटल्स, राइट, सेरामिक्स, या फिर कुछ क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। ठीक है, एमॉर्फस पॉलीमर्स भी होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टलाइन पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, इट्स अ रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, राइट, रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स बट किससे मिलकर बने, एटम से। लेकिन हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स के एक यूनिट को हम रिपीट कर देते हो, क्या बोल देते हैं उसको, पॉलीमर्स। यही अगर रेगुलर फैशन में हो जाए तो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइन। लेकिन अगर रैंडमली हो जाए तो अमॉर्फस पॉलीमर्स भी होते हैं। ठीक है, इसी तरीके सिरामिक्स, देखिए सिरामिक्स क्या होता है, दीज आर नथिंग बट आयोनिक सॉलिड्स एंड दे आर ऑलवेज इन द रेगुलर फैशन, सो दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन। सो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के एग्जांपल क्या क्या है, मेटल, सिरामिक्स एंड क्रिस्टलाइन पॉलीमर। जबकि एमॉर्फस के क्या क्या एग्जांपल है, ग्लास, चारकोल, इवन सैंड एक्सेट्रा। ये सारे क्या मटेरियल्स हैं आपके, एमॉर्फस। बात समझ गए यहाँ तक। चलिए, एनी मटेरियल कैन बिहेव क्रिस्टलाइन एंड कैन बिहेव एज एमॉर्फस डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, बात याद रखना, कोई भी मटेरियल जो है क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव कर सकता है, एमॉर्फस की तरह डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगले पॉइंट में दिया हुआ है, जब एक मेटल होता है मटेरियल, मेटल आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइन। ठीक है, चलो मान लिया हमने क्या करा कि मेटल को हम लोग मोल्टन स्टेट में ले गए। लेट अस टेक मेटल टू द मोल्टन स्टेट। चलिए काम करते हैं, मेटल को हमने पिघलाया, उसको मोल्टन स्टेट में ले गए। मेटल को हमने फर्नेस में हीट किया, कहाँ ले गए उसको, मोल्टन स्टेट में ना, लिक्विड स्टेट में। अब उसको कूल करने के दो तरीके हैं, या तो हम उसकी कूलिंग करें बिल्कुल रैपिड, मतलब कि हवा में कूलिंग करें, या फिर हम जो है उसको लेके आए, लिक्विड को खुले कमरे में लेके आए, लिक्विड मेटल को, और पंखा चला दिया जोर से, है ना, एसी चला दिया, छोड़ो एसी चला दिया। अब उस केस में होगी ना रैपिड कूलिंग, या फिर स्लोली कूलिंग। स्लो कूलिंग का मतलब होता है, किसमें कूलिंग हो रही है, यस, फर्नेस कूलिंग। कहां पर हो रही है, फर्नेस के अंदर ही कूलिंग हो रही है। इसमें थोड़ा क्या लिखना मुश्किल होता है, पैड है नहीं, है ना। तो फर्नेस के अंदर अगर कूलिंग हो रही है तो दैट इज कॉल्ड ए स्लो कूलिंग। ये अपन आगे हीट ट्रीटमेंट में देखेंगे, है ना। इफ इट इज अ स्लो कूलिंग देन इट इज अंडर फर्नेस कूलिंग। तो देखा ये गया है कि जब भी अगर हम करते हैं रैपिड कूलिंग, फटाफट से कूलिंग करते हैं, तो होता क्या है, मेटल के जो एटम्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं, राइट, तो उनको मौका नहीं मिल पाता अरेंज होने का, बिकॉज दे आर वेरी लेस टाइम टू ना सेटल देमसेल्व्स। तो वो क्या करते हैं, रैंडम फैशन में अरेंज होते हैं, है ना। तो वी गेट एमॉर्फस मटेरियल देन, तब हमें जो मटेरियल मिलता है दैट इज एमॉर्फस। फाइनली जो सॉलिड हमें स्ट्रक्चर मिलता है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, हमें मिलता है एमॉर्फस स्टेट। जबकि उसी को हम धीरे कूलिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रिस्टलाइन, क्योंकि एटम्स गेट सफिशिएंट टाइम टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ रेगुलर फैशन। बात समझ आ गई, ओके। अब पॉलीमर्स में क्या होता है, बाय कंट्रोलिंग हीट एंड प्रेशर, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग व्हाट, हीट एंड प्रेशर इन केस ऑफ व्हाट, पॉलीमर्स। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, कैन बी मेड क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। वैसे तो पॉलीमर्स जो है, मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं, दैट आर व्हाट, क्रिस्टलाइन ऑफ नेचर। बट अगर हम उसमें भी हीट और प्रेशर का कंट्रोल करें तो फिर हम उसको भी क्रिस्टलाइन एमॉर्फस बना सकते हैं।
जैसे कि फॉर लोड बियरिंग, ठीक है, फॉर लोड बियरिंग, लोड ट्रांसफरिंग एंड लोड शेयरिंग वी व्हाट वी यूज ऑलवेज क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है। जहां पर भी हमें लोड बियर करना हो, जैसे बियरिंग, बिल्कुल है ना, ठीक है, कुछ बियरिंग जो होते हैं पॉलीमर मटेरियल के बने होते हैं, है ना, कुछ आपने मशीन डिजाइन में पढ़ा होगा, कुछ बियरिंग पॉलीमर मटेरियल के भी बियरिंग्स होते हैं ना। तो अगर जहां पर भी लोड बियरिंग करना हो, लोड ट्रांसफर करना हो, लोड शेयरिंग करना हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज दे हैव मोर टेंडेंसी टू बियर द लोड। जैसे कि एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक स्प्रोकेट इन प्रिंटिंग, प्लास्टिक गेयर्स जो होते हैं, ठीक है। नाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ अननोन मटेरियल्स आर डिटरमाइंड बाय एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक। ये माय डियर टेक्निक आप याद करना अच्छे से ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद द टेक्निक इज कॉल्ड एक्सरे डाइफ्रैक्शन। क्या करते हैं, नाम से समझ आ रहा है, हम लोग एक्सरे छोड़ते हैं उसके अंदर, वी प्लेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मटेरियल, उसको हम लोग एक उसके अंदर रखते हैं और फिर उसके अंदर हम एक्सरे को छोड़ते हैं। एक्सरे क्या करता है, उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, वापस आता है, एंड देन इट क्रिएट्स अ इमेज, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, एक्सरे तो ज़्यादातर हम सब ने करवा रखा है। एक्सरे जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर बोलता है एक्सरे करवाते हैं, तो वो क्या करता है, देखिए एक्सरे क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल रे होती है, तो उसको हम लोग बहुत ही बहुत ही मतलब सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब 1 मिनट के लिए भी अगर आप एक्सपोज हो गए ना एक्सरे में, योर लाइफ विल बी इन थ्रेट। तो कुछ ही पल के लिए एक्सरे छोड़ा जाता है आपकी बॉडी में, है ना, एंड देन अकॉर्डिंगली द इमेज इज बीइंग कैप्चर्ड, समझे। तो सेम वे मटेरियल को भी हम लोग जो एनालाइज करते हैं, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक। जब हम लोग एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, ठीक है, इधर देखना बहुत ध्यान से। आपको ये समझ आया माइक्रोस्ट्रक्चर किस तरीके से बना। देखिए एटम्स थे, ठीक है, ऐसे समझो कि हमने एक लिक्विड मेटल लिया, लिक्विड मटेरियल लिया, उसको सॉलिडिफाई किया। तो सॉलिडिफाई करने के अगेन कई तरीके होते हैं, कई रेट होते हैं। सॉलिडिफिकेशन का अलग अलग रेट हो सकता है, फास्ट, वेरी फास्ट, फास्ट, ठीक है, मीडियोकर, स्लो, वेरी स्लो, राइट। तो उस तरीके से उस हिसाब से क्या होगा, एटम्स होंगे अरेंज, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दिखाया गया है। तो माय डियर क्या होता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मिलियंस ऑफ एटम्स विल गेट अरेंज्ड इन अ सिंगल फैशन। देखिए कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स इस तरीके से अरेंज है, कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स इस तरीके से अरेंज है, ग्रुप ऑफ एटम्स इस तरीके से अरेंज है। तो आर यू लुकिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन दे आर टेकिंग, है ना, ये अलग अलग ओरिएंटेशन में प्लेस्ड है ना एटम्स। तो माय डियर ये सब बना देते हैं क्या, ग्रेन्स, ठीक है। समझे ग्रेन बाउंड्री का मतलब, सो द एरिया बिटवीन द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेन बाउंड्रीज। क्लियर, ठीक है। ग्रेन बाउंड्रीज जो सेपरेट हो रही, ग्रेन बाउंड्रीज किनको सेपरेट कर रहा है, ग्रेन्स को आपस में। ग्रेन्स क्या है, कलेक्शन ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर फैशन। क्लियर हुआ ना। तो ग्रेन और ग्रेन बाउंड्रीज आप देख सकते हैं जस्ट अबव 100x, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये दिख रहा है इधर, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओनली ग्रेन एंड ग्रेन बाउंड्रीज, बट एटम्स अगर आपको देखने हैं तो आपको और लार्ज मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब
मैंने आपको कहा जैसे नैनो लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, तो वहां पर तो आपको स्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एटम्स को देखने के लिए यू रिक्वायर स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज HCN, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये दो नाम याद रखना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। नाम याद रखना, इनके बारे में जानना नहीं डिटेल में। बात समझ गए? ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती है, माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्लियर हुआ? आई होप इट्स क्लियर। बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, इन सब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट वीडियो इसलिए दिखाया ताकि आप जान पाओ ग्रेन बाउंड्रीज ये सब क्या होती है। आपको आई थिंक होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बैक आ जाते हैं वापस। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जो होते हैं माय डियर, दे आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, है ना। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होते हैं हमारे पास में, जितने भी क्रिस्टलाइन मटेरियल हमने देखे हैं या हम देख सकते हैं, ऑल हमारे पास में जो एग्जिस्ट करते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड दे आर सब क्लासिफाइड इनटू व्हाट, 14 ब्रावियस लैटिस। देखो 7 हमारे पास में ब्रॉड वे में कहा जाए 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, वो क्या क्या होता है अभी अपन देखते हैं। एंड दे आर सब क्लासिफाइड इनटू व्हाट, 14 ब्रावियस लैटिस, ये याद रखना माय डियर। ऐसे तो कई तरह के लैटिक्स देखे गए, अगर पेन पेपर में ड्रॉ करने चलूँ ना तो 14 से ज़्यादा थे। साइंटिस्ट वगैरह ने इस पे ऑब्जर्वेशन देखा तो उन्होंने कई तरीके से बनाए लैटिक्स को, उन्होंने देखा 14 से ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन माय डियर जब एक्चुअली में देखा गया तो जो मोस्ट स्टेबल वंस थे, जो क्योंकि स्टेबिलिटी भी तो कुछ होती है ना यार, आप पेन पेपर पे जितनी मर्जी कॉन्फ़िगरेशन बना दीजिए, बट द मोस्ट स्टेबल जो देखे गए दैट इज व्हाट इज 14 ब्राविस लैटिस जो होते हैं। अदरवाइज ऑन पेन एंड पेपर यू कैन ड्रॉ एज मनी पॉसिबल, लेकिन जो सबसे स्टेबल जो होते हैं वो 14 ब्राविस ही होते हैं, ठीक है। नाउ क्रिस्टल सिस्टम डिनोट बेसिक शेप ऑफ द यूनिट सेल। ये बेसिकली जो हमारा बेसिक शेप ऑफ द यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल, ठीक है, उस वो क्या होता है, बेसिकली हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है। जबकि ब्राविस लैटिस डिनोट द एटॉमिक अरेंजमेंट विद इन अ यूनिट सेल। देखिए क्रिस्टल सिस्टम क्या डिनोट करते हैं, बेसिक शेप। शेप क्या है, शेप मतलब क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोगोनल है, एटसेट्रा। जबकि ब्राविस क्या बताते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट विद इन अ यूनिट सेल, ठीक है। तो एक क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, उसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जो कि हर एक को हम क्या बोलते हैं, बेसिक शेप ऑफ द यूनिट सेल। जैसे कि आप अपने राइट में देख रहे हैं ये क्यूबिक, ठीक है, तो दैट इज द बेसिक शेप ऑफ अ यूनिट सेल, दैट इज डिनोट्स अ व्हाट, यूनिट सेल, ठीक है। और ये जो बेसिक शेप ऑफ यूनिट सेल है दैट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 14 ब्राविस लैटिस। व्हाई ओनली 14? बिकॉज दे आर मच स्टेबल एज कंपेयर टू बाकी जो भी बनाए। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, यूनिट सेल, फटाफट देखिए यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल इज डिफाइंड एज व्हाट, स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, 1 मिनट, इसको एक मिनट, लेट मी जस्ट शिफ्ट इट, हाँ नाउ इट्स ओके, ठीक है। नाउ यूनिट सेल क्या होता है, इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, है ना, फॉर इनफाइनेट नंबर ऑफ टाइम्स रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिक्स। माय डियर इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब घर बनता है, घर किससे बनता है, ईंटों से, है ना। तो जैसे आपको दीवार बनानी है, दीवार किससे मिलकर बनेगी, ईंटों से। तो हर एक जो ईंट है ना, ब्रिक्स, दैट इज द बिल्डिंग, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वॉल। तो बेसिकली जो पूरी वॉल है वो क्या है, लैटिक्स। वो लैटिक्स क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि वो दैट इज द रेपिटेशन ऑफ ब्रिक्स इन ऑल द डायरेक्शंस इन द 2 डायमेंशन सपोज, है ना। तो वो वॉल क्या हो गया, लैटिक्स। और जो वो हर एक ईंट है, ब्रिक है, वो क्या है, दैट इज द यूनिट सेल। सो देयरफॉर जैसे हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल। अगर सेल को हम लोग रैंडम डायरेक्शन में फैला देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, ऑर्गन, पूरा सिस्टम बन जाएगा। और आज हम लोग खड़े हैं किस वजह से, सेल की वजह से। यही अगर सेल गड़बड़ हो जाए तो क्या हो जाता है, कैंसर। कैंसर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं जब ये बहुत रैपिड वे से मल्टीप्लाई हो जाए, और ये जो ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे बाकी सेल्स को खा जाते हैं ना, कैंसरस सेल्स वही तो होते हैं बाकी अपने जो सेल्स होते हैं उनको खा जाते हैं, तो यही तो होता है कैंसर सेल्स, राइट। तो हमारे जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, ऐसे ही यहाँ पर जो यूनिट सेल होती है दैट इज अबाउट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मटेरियल, ओके। चलिए यहाँ से आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये देखो इसके आगे हम लोग देखेंगे ब्राविस लैटिक्स क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ओके, थैंक यू।